पिताजी, आप चिंता मत कीजिए और माँ से कहिए मेरा खाना-पीना भी अच्छा चल रहा है और पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। यहाँ सब कुछ अच्छा है और बहुत ही जल्दी मिठाई खाने का दिन भी आ जाएगा। चलिए पिताजी, अब फ़ोन रखता हूँ, कोचिंग का समय भी हो गया है। अपने पिताजी से फ़ोन पर इतना कहकर रवि वहीं ज़मीन पर बैठ गया और एक अजीब से डर के साए में खुद को पाता है। तभी बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगी, जिसको सुनकर रवि अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आकर देखता है कि सभी लोग एक साथ कहीं जा रहे थे। रवि ने ध्यान से सुना तो उसे मालूम हुआ कि आज प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आ चुका है, जो कि सूचना पटल पर लगा दिया गया है। रवि ने तुरंत अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके उसमें ताला लगा दिया और अपनी पुरानी साइकिल पर बैठकर अपनी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम देखने के लिए चल दिया। रास्ते में न जाने कितने ख़्याल उसके मन में आते और चले जाते। इन सब ख़्यालों के बीच उसे कभी माता-पिता तो कभी मोहल्ले के लोग के चेहरे नज़र आने लगते। इन सब के साथ में उसकी साइकिल सूचना पटल के पास न जाने कब पहुँच गई थी, उसे स्वयं भी पता नहीं चल पाया था। सूचना पटल के पास आस-पास बहुत भीड़ थी, कुछ लाइनें बनी हुई थी। अपना परिणाम देखकर कुछ चेहरे उदास थे, तो कुछ माथों पर चिंता की रेखाएँ उभर रही थी। कुछ लोगों की आँखें भीग रही थी, तो कुछ चेहरे पर मुस्कान थी। इतने सारे चेहरे और इतनी सारी भावनाओं के बीच में रवि अपने चेहरे और अपनी भावनाओं को ढूँढ रहा था, मगर एक अनजाना और थोड़ा-सा पहचाना हुआ डर भी उसके मन में अपना घर बना रहा था। इसी के साथ में उसकी दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थी। काँपते हाथों से उसने सूचना पटल पर अपना परिणाम देखा, मगर उसे किसी भी सूची में अपना नाम नहीं मिला। शायद जल्दबाजी में उसने ठीक से नहीं देखा। ऐसा सोचकर वह फिर से परिणाम सूची में अपना नाम खोजने लगता है, मगर उसे परिणाम सूची पर अपना नाम नहीं मिला। रवि का दिल बैठ गया। उसे अचानक से बुरे-बुरे ख़्याल आने लगे। वह साइकिल को पैदल ही लेकर अपने कमरे तक पहुँच गया। ताला खोलकर वह अपने कमरे के अंदर गया और बिस्तर के पास ज़मीन पर बैठ ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा। उसे अपने पिता और माँ की बहुत याद आने लग जाती है। वह उनसे बात करने के लिए फ़ोन उठाता है, मगर वह उनसे बात क्या कहेगा? वह उनको क्या बताएगा? ऐसा सोचकर वह फ़ोन को बिस्तर पर पटक कर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर बिस्तर पर सोने की कोशिश करने लगा। मगर सपने में भी उसे अपने माता-पिता का चेहरा और परीक्षा का परिणाम ही दिख रहा था। यह सब चीज़ें उसे बेचैन कर रही थी। इस बेचैनी के कारण वो पूरी रात किसी पत्थर की मूर्ति की तरह बेजान ही लेटा रहा। कुछ समय के बाद शाम हो जाती है। वातावरण में एक अजीब-सी खामोशी छाने लगी। इसी खामोशी के बीच में रवि के दरवाजे पर दस्तक होती है और एक जानी-पहचानी आवाज़ आती है, "रवि, रवि दरवाज़ा खोल।" सो गया है क्या? यह आवाज़ उसके दोस्त राजीव की थी, जिसे रवि ने पहचान लिया था। रवि अपने बिस्तर से उठा और शीशे में देखकर अपना चेहरा साफ कर दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, राजीव सीधे कमरे में दाखिल हो गया और रवि से पूछता है, "परिणाम देखा क्या?" रवि जवाब देता है, "हाँ, मगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है।" राजीव रवि से कहता है, "देख रवि, मैंने वापस गाँव जाने का तय कर लिया है। तू अगर सहमत है तो मैं तेरी भी टिकट करवा देता हूँ।" रवि ने कहा, "नहीं राजीव, मैं गाँव खाली हाथ नहीं जा सकता। मेरे माता-पिता की बहुत उम्मीदें लगी हुई हैं मुझसे।" राजीव गले लगते हुए कहता है, "ठीक है रवि, जैसी तेरी इच्छा। मैं अब चलता हूँ। कल की ट्रेन है मेरी।" कुछ ही पलों के बाद रवि अपनी कुर्सी पर बैठकर मेज़ पर रखे हुए कुछ पेजों में से एक पेज को निकाला और उस पेज पर अपनी नई समय सारणी बनाना शुरू किया। 1 घंटे के बाद वह समय सारणी को अपनी कुर्सी के ठीक सामने लगा दिया। इस समय सारणी में सबसे ऊपर लिखा हुआ था, "मेरी आखिरी उम्मीद", जिसके अक्षर अपनी छाप छोड़ रहे थे। रवि ने कुछ महीनों तक सुबह का न तो सूरज देखा था और न ही रात का चाँद। उसकी सुबह और रात सिर्फ़ किताबों के बीच ही होती थी। इन महीनों में उसने अपनी पूरी जान लगा दी थी। माता-पिता के द्वारा किए गए फ़ोन का भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया था। गाँव के लोगों ने उसके बारे में गलत धारणाएँ बनाकर रख ली थी और वह सब अब उसके पिताजी और माताजी को ताने मारते चले थे अपने बेटे को अफ़सर बनाने। "अरे भाई क्या हुआ? अरे भैया शहर जाकर गलत संगति में आ गया होगा और क्या। चला गया वो उल्टे-सीधे काम करने को।" इन सब तानों को सुनकर रवि के माता-पिता को बहुत दुःख होता था, मगर वह किसी प्रकार से दुःख को इस उम्मीद पर सँभाल लेते थे कि एक दिन उसका बेटा अफ़सर बनकर ज़रूर उसके सामने इस गाँव में आएगा। इस उम्मीद पर वह अपना हर दिन बिता रहे थे। रवि ने प्रारंभिक परीक्षा दे दी थी और उसका परिणाम आ चुका था, जिसमें रवि पास हो चुका था। अब वह मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग गया था। 2 महीनों के बाद मुख्य परीक्षा का दिन आ गया। रवि ने मुख्य परीक्षा बहुत ही मेहनत से दे दी।
उसका परिणाम 4 महीने बाद आने वाला था। इन 4 महीनों में रवि को अवसाद का अनुभव होने लगा था। अवसाद ने पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया था। उसे हर समय और हर दिशा में अपने माता-पिता, अपना घर, अपना गाँव और अपनी परीक्षा का परिणाम ही नज़र आता था। फिर उसने अपनी स्वयं की मदद करने का निश्चय किया। उसने अपनी बीमारी का इलाज करने का निश्चय किया, मगर इलाज का खर्चा कहाँ से आएगा, क्योंकि पिताजी को वह कुछ बता नहीं सकता था। उसने एक कोचिंग में टीचर बनने का आवेदन दिया और कोचिंग संचालक ने उसे एक मौका दे दिया, जिसे रवि ने स्वीकार भी कर लिया। उसने अपने पहले वेतन से अपना इलाज करवाया, जिससे वह कुछ ही हफ्तों में स्वयं स्वस्थ भी हो गया। बाकी महीनों के वेतन में से कुछ हिस्सा वह अपनी सेविंग के रूप में इकट्ठा करने लगा। रवि अब अपने भविष्य को लेकर चिंतित नहीं था, मगर अपने माता-पिता की आखिरी उम्मीद उसे एक अफ़सर के रूप में देखने की आज भी उसकी आँखों के सामने आ ही जाती थी। परीक्षा आयोग ने महत्वपूर्ण सूचना पत्र में यह सूचना जारी करवा दी कि अब मुख्य परीक्षा का परिणाम 6 महीने बाद अर्थात दीपावली से ठीक 1 सप्ताह पहले जारी किया जाएगा। 6 महीने ऐसे ही इंतज़ार करते बीत चुके थे। फिर एक दिन रवि को पिताजी का फ़ोन आया। रवि काँपते हाथों से फ़ोन उठाया। पिताजी बोले, "बेटा रवि, दिवाली आने वाली है बेटा, अपना चेहरा दिखाने ही आ जा। यह दिवाली हमारे साथ में ही मना ले। कोई तुमसे तेरी नौकरी के बारे में नहीं पूछेगा बेटा। आ जा बेटा, घर आ जा बस।" रवि बिना कुछ बोले फ़ोन रख दिया। दीपावली के अब 1 सप्ताह बचे थे। आज उसका परिणाम आना था। उसकी धड़कनें तेज़ हो रही थी। अखबार पर अपनी फ़ोटो देखकर रवि खुशी से उछलने लगा। वह अफ़सर बन चुका था। अपना सारा सामान बाँध कर रवि अपने गाँव पहुँच गया। यह खबर पूरे गाँव को पता चल गई और पूरा गाँव उसके घर के बाहर खड़े होकर उसकी तारीफ़ करता है। यह सब देख उसके माता-पिता की आँखों में आँसू आ गए। बेटे को अफ़सर बनने का सपना जो पूरा हो गया था। रवि के मेहनत के साथ-साथ माता-पिता का आशीर्वाद और उम्मीदें थी तो रवि सफल कैसे ना होता। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब